नेता संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आप तिरंगा शाखा लगाएंगे। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। 1 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखा की शुरुआत की जाएगी। इस बात का ऐलान पहले भी हम लोग कर चुके हैं और 6 महीने के अंदर 10,000 शाखाओं का निर्माण हम करेंगे, इस बात की भी घोषणा कर चुके हैं। लेकिन आज मैं जब आपसे बात करने जा रहा हूं तो इन तिरंगा शाखाओं से जुड़ने के लिए क्या तरीके अपनाने होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इन तिरंगा शाखाओं का उद्देश्य क्या है उसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे और ये तिरंगा शाखाएं किस प्रकार से संचालित होंगी, इन तमाम बिंदुओं पर आपसे बातचीत करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत का तिरंगा हर एक भारतीय की आन बान और शान की पहचान। भारत का तिरंगा हम सब के लिए गर्व और गौरव का प्रतीक है। इसलिए जितनी भी तिरंगा शाखाएं उत्तर प्रदेश में होंगी, शाखा की शुरुआत में हम सारे लोग तिरंगा सामने लगाकर जितने भी सदस्य उस शाखा में मौजूद होंगे, तिरंगे को प्रणाम करके अपने शाखा की शुरुआत करेंगे। शाखा में सबसे पहली चर्चा जिस महापुरुष के विषय में हम लोग करने जा रहे हैं, 1 जुलाई को वो भारत के संविधान के रचयिता, भारत के संविधान को लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में एक सार्थक और अच्छी चर्चा पहली तिरंगा शाखा में, यानी कि 1 जुलाई को जो होने वाली तिरंगा शाखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस दिन पहली शाखा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर चर्चा होगी। लेकिन तिरंगे को नमन करने के बाद सबसे पहले भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया आरएसएस की शाखा में और हमारी शाखा में अंतर क्या है, ये देखने के लिए आपको 1 जुलाई तक प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन मैं 2-3 बिंदु बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारी शाखा में जाति धर्म का कोई भेद नहीं होगा। हमारी शाखा में कोई लिंग भेद भी नहीं होगा। महिला पुरुष का कोई भेद नहीं होगा। महिलाएं भी, हमारी माताएं बहनें भी शाखा की सदस्य बन सकती हैं, जिसकी छूट आरएसएस की शाखा में नहीं है। आरएसएस कहती है हम देशभक्ति की बात करते हैं अपनी शाखा में। देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है हमारा तिरंगा। उस तिरंगे को आगे हम लगाकर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और देश के महापुरुषों के विषय में चर्चा करेंगे। आरएसएस की शाखा में कोई तिरंगे का तो इस्तेमाल नहीं होता। 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया इस देश के अंदर। माताएं बहनें उनकी शाखा में नहीं जाती। तीसरा, जब हम कहते हैं इसमें जाति का भेद नहीं होगा, तो साथ ही साथ यह भी प्रश्न उठता है कि 94 वर्षों में आरएसएस का कोई प्रमुख आज तक दलित और पिछड़ा नहीं बना। तो मेरा सवाल यह है कि आरएसएस की शाखा से इस शाखा को मत जोड़िए। ये सही मायनों में सच्चे देशभक्तों की शाखा है। ये तिरंगा शाखा राष्ट्र के, देश के तरक्की के विषय में, महापुरुषों के जीवन के बारे में चर्चा करके देश के मजबूती के लिए, देश के निर्माण के लिए कार्य करेंगे। आज 5 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है तिरंगा शाखा की उत्तर प्रदेश में, और जिसमें कि
ये 5 लोगों का संयोजक मंडल आगे तय करेगा कि इस तिरंगा शाखा को कैसे विस्तार देना है। हमारे साथी आशुतोष सेंगर जी, जो पहचान फाउंडेशन नाम की संस्था से लंबे समय तक जुड़े रहे, अन्ना आंदोलन से भी जुड़े रहे शुरुआती दिनों से, और वो पहचान फाउंडेशन ओवरब्रिज के नीचे रहने वाले बच्चे, उनकी शिक्षा, उनकी देखरेख, उनको खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में इस पहचान संस्था के बच्चों ने वहां पर अवार्ड भी हासिल किया। लखनऊ में अपना